नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुलदीप सिंह गोल्डन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं हूं वीएस लाइव स्टॉक फार्म पर, जो 7 महीने से पिग फार्म कर रहे हैं। और सर का स्ट्रक्चर की बात करूं तो सर ने काफ़ी बड़ा अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है सर का न्यू स्ट्रक्चर है। इतने केबिन लगाए हुए हैं, गैलरी साइज़ क्या है, क्या अपने जानवर को ये खिला रहे हैं। और जो नए फार्मर है, जो फार्म करते समय क्या क्या दिक्कत आती है, कौन कौन सी इनमें मेन बीमारी है। तो किसान भाई, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो किसान भाई आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सर, इन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए सर। पहले तो मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विक्की चौधरी, गांव जटोली, कंगरखेड़ा, मेरठ। तो सर, जो पिग फार्म करते हुए सर आपको सर कितने दिन हुए हैं सर? सर मुझे करीबन 7 महीने हो गए पिग फार्म करते हुए। 7 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। तो सर 7 महीने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हमें। तो सर आपने कितने जानवर से सर अपना फार्म जब स्टार्ट किया था सर? सर मैंने 10 फीमेल से स्टार्ट किया था, प्रेग्नेंट फीमेल। और करंट में सर आपके पास सर अब कितने जानवर सर हैं? मेरे पास करंट में करीबन 150 के समथिंग जानवर 150 के समथिंग जानवर है। सर जैसे 7 महीने हो चुके हैं सर, तो इसमें क्या क्या आपको दिक्कत फेस मिली सर? सर कुछ दिक्कतें तो आती है सोसाइटी की। जी सर। जानने वाला हो, रिश्तेदारों को कहेगा अरे क्या कर लिया, सुगर फार्म कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर हम इन चीज़ों में जाओगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर थोड़ा सा क्या होता है, मौसम का उतार चढ़ाव भी आता है। बरसात हुई, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती है, पर यह है धीरे धीरे जब आदमी करता है तो सब अपना सक्षम हो जाता है। तो सर एक बार अपने फार्म की सर विजिट कराइए। आइए सर, वेलकम आपका। ये सर चूना है। अगर किसान भाई से नहीं डालेंगे तो बाहर से जब आदमी आएगा उसके पैरों के थ्रू कीटाणु आते हैं। इस पर पैर लगाना जरूरी है। चूने का प्रयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है फार्म के अंदर। चूने का प्रयोग नहीं होगा तो समझो बीमारियों का घर हमारे घर फार्म के अंदर रहेगा। सबसे पहले सर हमें फार्म में बनने से पहले सर इसके बारे में बताइए सर, ये क्या बनाया सर? हमारा रैंप है। रैंप है जानवर तारने के लिए और चढ़ाने के लिए। सर इस रैंप के गेट की बात की जाए तो सर कितना चौड़ा गेट रैंप है? करीबन 3.5 फुट चौड़ा है। 3.5 फुट चौड़ा? 3.5 से 4 फुट। 4 फुट चौड़ा है। 4 फुट चौड़ा है। और ऊंचाई की बात की जाए सर? 3.5 फुट। 3.5 फुट ऊंचाई है। 3.5 से 4 चौड़ा है, 3.5 से 4 फुट ऊंचा। और रैंप की ऊंचाई की बात की जाए तो क्या ऊंचाई है सर इसकी? रैंप की करीबन हमारे यहाँ हिसाब से बाहर से तो होगी 3.5 फुट जी। इधर से भी आपका 3-3.5 फुट है। 3 फुट है। और ये बिल्कुल पिकअप के हिसाब से बनाया रैंप। अच्छा। और सेफ्टी शूज भी रखे हुए हैं सर आपने? हाँ जी सर। तो चलिए सर अंदर। अच्छा, हाँ जी सर, 2 जगह आपने सर चूना लगाया? डबल चूने का यूज करते हैं सर हम। जी सर। बाहर से एंट्री के वक्त और फार्म में एंट्री। देखिए किसान भाइयों, जब भी आप अपना फार्म खोले तो चूना जरूर लगाए अपना फार्म पर। सर इस केबिन की बात की जाए, इस केबिन का सर क्या साइज है? सर इस केबिन का साइज है 10 बाई 11। 10 बाई 11 का केबिन है। और इनकी दीवालों की ऊंचाई की बात की जाए सर? 3.5 फुट। 3.5 फुट की दीवार है। हाँ जी सर। और गेट की बात की जाए तो सर गेट का क्या साइज है? ये आपका 3.25 फुट। 3.25 फुट का गेट है। हाँ जी। और ये सर क्या आपने मादाओं के केबिन बनाए हुए हैं सर? सर ये मादाओं के केबिन बनाए हुए हैं हमने। मादा के केबिन? वो पहला केबिन हमारा स्पेशल बोर के लिए बनाया हमने, वो बड़ा केबिन। अच्छा, इन केबिनों के साइज की बात की जाए तो सर क्या साइज है इनका? सर इनका साइज अंदर से अंदर 6 फीट है। 6 बाई 11। 6 बाई 11। हाँ। और आपने जो बच्चों के क्रीपर रूम बनाए हुए सर? हाँ जी। इनका क्या साइज है? सर ये 2 बाई 6 का है। 2 बाई 6 का है। हाँ जी। ये भी सर? हाँ जी सर, ये सब डिलीवरी दे रखी है इन्होंने। इस मादा की बात की जाए तो सर इस मादा ने कितने बच्चे दिए थे सर? सर इसने 11 बच्चे दिए थे। 11 बच्चे दिए थे। ये हमारी रात में भी आ गई थी, हमें पता नहीं लग पाया। तो 2-3 बच्चे हमारे सुबह जब 7 बजे उठे हम, मैं था नहीं यहाँ पे, लड़का था तो डेड हो गए थे। तो ये आप करंट में सर कितने बच्चे हैं सर? ये सर 8 बच्चे ऐसे करंट में। बात की जाए तो सर इस मादा ने कितने बच्चे थे? और ये फर्स्ट टाइमर है सर, सेकंड टाइमर? सर ये सेकंड टाइमर है हमारे पास। पहले भी आते में इसमें 6 बच्चे दिए थे, अब की बार इसने 10 बच्चे दिए। अच्छा, यानी कि 4 बच्चे और एक्स्ट्रा दिए सर? हाँ जी सर। हुए हैं। और कितने सर बड़े, जो मैं देख पा रहा हूँ सर, बड़े रूम बनाए हुए काफी, इसका साइज क्या है सर?
सर ये 24 बाई 15.5। 24 बाई 15.5 का है। ये हमने फैटनरों के लिए बनाया है बड़े। अच्छा, फैटनर के लिए बनाए हैं। तो ये सर इसके कितने केबिन है टोटल? 3 केबिन है सर ये 3 केबिन है बड़े, 3 और 2 5। तो सर आपके जो फार्म की लंबाई क्या है सर, चौड़ाई क्या है सर? सर 32 फुट चौड़ाई है हमारे फार्म की और 168 फुट लंबाई है। 168 फुट हाँ लंबाई। जी। और टोटल सर केबिन की बात की जाए तो टोटल कितने केबिन है सर आपके? सर केबिन हमारे पास करीबन 21-22 केबिन है। 22 केबिन है। और वाटर निप्पल की बात की जाए तो सर पहला निप्पल आपने कितने इंच पे लगाया था? सर ये 12 इंच पे है, दूसरा 24 इंच पे है। 24 इंच पे। ये सर ये कितने दिन के जानवर है सर? सर ये हमारे 4 से 4.5 महीने के जानवर है। 4 से 4.5 महीने के। और दूध से वेट हटने के बाद की बात की जाए तो सर वेट क्या है वेट सर इनमें 60-65 किलो का समथिंग हो रहा है। ये कितने दिन के जानवर है सर? सर ये हमारे 3 महीने के जानवर 3 है। महीने के जानवर है। 3 से 3.5 महीने के। ये प्रेग्नेंट है सारी। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है? ये 3 है ना, ये अच्छा, प्रेग्नेंट मादा है हमारा। अच्छा। ये भी सारे सर फैटनर है सर? सर सब पैटर्न है सर। ये हमने 2 नर छोड़े हुए हैं जी। सर इसके केबिन की बात की जाए तो सर इसका क्या साइज है, क्या लंबाई है सर, क्या चौड़ाई है? केबिन की 12 बाई 11। 12 बाई 11 की। हाँ जी। सर बेस की बात की जाए तो बेस की ऊंचाई क्या है सर? 11.5 फीट है सर बेस की ऊंचाई। और इसकी यहाँ की ऊंचाई क्या है? साइड की ऊंचाई है 9.5 फीट और बैक साइड की है 13.5 फीट। 13.5 फीट। हाँ जी। यानी कि आपने इधर सब सारा जो ढला हुआ है एक साइड लिया, झोपड़ी नुमा बना के टाइपर एक साइड में कर दिया पानी का ढलान। और गैलरी की बात की जाए तो सर गैलरी का क्या साइज है? गैलरी का सर 4 फीट चौड़ाई है। 4 फुट की चौड़ाई है। हाँ जी। और सर पानी की निकासी की बात की जाए तो पानी आपका जो ये वेस्ट होती है सर, ये कहाँ जाता है सर? सर ये हमारा पीछे चला जाएगा पौंड में। पौंड में चला जाएगा? हाँ जी, इधर से होते हुए हमारे पीछे पौंड है अपना। सर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपका सर स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आया था सर? सर मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर में करीबन आपका 12 से 14 लाख रुपए। वैसे तो सब लिखतम में है मेरे पास, पर कुछ बीच में थोड़ा छूट गया तो करीबन 12 से 14 लाख रुपए मेरे इस स्ट्रक्चर के अंदर लग चुके हैं। तो आपको पता है हर चीज़ महंगा है आज के टाइम में। ईंटें मेरे फार्म में ज़्यादा लगी हुई है। ईंटें ज़्यादा। तो लगभग सर आप जो आपका इस टाइम जानवरों का कितने जानवर आ सकते हैं सर जानवर? सर इसमें मेरे हिसाब से करीबन 400 जानवर करंट में बड़े आ जाएंगे और छोटे मिलाकर 500 जानवर छोटे बड़े मिला के आ जाएंगे। 500 जानवर। देखो बताने लगे कि 600 आ जाएंगे 700, वो गलत है जी। जानवर का साइज के एक जानवर को 10 स्क्वायर फीट जगह चाहिए कम से कम। ये आपका फीड रूम है सर? हाँ जी सर, फीड भी है और रेस्ट रूम भी है। रेस्ट रूम दोनों है सर। इससे पहले आपने जो आपका फार्म था इसका क्या हुआ सर? सर वो फार्म मैंने दबथवा गांव में बना रखा था पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में हमारी बात नहीं बनी, फिर हमने अपना ये अलग शिफ्ट कर लिया। जो आपका पार्टनर क्या इसने चला रखा है सर या नहीं सर, खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, खाली पड़ा हुआ है। तो क्या रहा सर जो आपने इसने जो आपका साथ नहीं दिया सर? बस जिस दिन फार्म शुरू किया उससे अगले दिन उन्होंने मना कर दिया जी। अब उनके पंडित वगैरह ने मना कर दिया, तो उनका जो भी है उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह को मना कर दिया। तो फिर हमने अपना हिसाब किताब करके अपना फार्म अलग शिफ्ट कर लिया। तो सर अब जब आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो टोटल आपके 14-15 लाख रुपए खर्चा हुए थे सर? हाँ जी सर। और सर जानवर की बात की जाए तो 10 जानवर आप सर कितने रुपए में लेकर आए थे सर आप? सर ये 10 जानवर हम करीबन ये आए थे हमारे 2.25 लाख रुपए के। 2.25 लाख रुपए के। तो सर अब तक आपका कितने रुपए का सर खर्चा आया सर टोटल? सर मेरा खर्चा अभी तक यूँ मानो करीबन 6 लाख रुपए के समथिंग का फीड आ चुका है जी। और करीबन 2.5 लाख रुपए के जानवर जी। और 14-15 लाख रुपए मेरे फार्म के अंदर लगे हुए हैं। और सर करंट में आपके जानवरों की बात की जाए तो करंट में सर इनका क्या प्राइस है सर? सर अब अगर मैं होली पे बच्चे सेल करूं तो करीबन 11 से 12 लाख रुपए के मेरे
जो पहले ब्यात के बच्चे हैं वो बिकेंगे। बिकेंगे। हाँ, जिसमें अभी करीबन 3 लाख रुपए का फीड खाएंगे। 3 लाख रुपए फीड हाँ खाएंगे। जी। तो कुल मिला के सर ये कैसा बिजनेस है, किसान भाइयों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर सर? बिजनेस अच्छा है, किसान भाइयों को करना चाहिए, पर अपनी देख रेख में करना चाहिए। अपने देख रहे ये हो नहीं कि लेबर के ऊपर छोड़ दिया और अपना घूमना फिरना मौज करना, नहीं होगा। इतना बड़ा सर फार्म है, क्या आप इसे खुद ही करते हो या सर आपने कोई सर्वेंट रखा सर हुआ मैं है? फिलहाल खुद कर रहा हूँ। आपको पता है नौकरों की कितनी टेंशन है, था नखरे दिखाते हैं, तो मैं 1 महीने से खुद ही कर रहा हूँ। जो और मुझे कोई लेबर का जरूरत भी नहीं है, इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, यही खेती करनी है अपनी और यही अपना फार्म देखना है। तो सर जैसे लेबर का खर्चा भी सर बचता है, जो 14-15 हज़ार रुपये आप लेबर लेती है, हाँ जी। इसके पैसे ही बचते हैं सर। हाँ जी सर, 10,000 से कम तो लेबर मिलेगी ही नहीं मिलेगी, मरी सी जी मरी आपको। सर, बीमारी की बात की जाए तो कौन कौन सी मेन बीमारी आती है सर इसमें सूअर पालन में? सर बीमारियां होती है 2 तरह की, छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियां। आपकी छोटी बीमारियों में तो बुखार हुआ, खांसी वगैरह हुआ, ये नॉर्मल बीमारियां होती है। कि दूसरी बीमारी होती है बड़ी बीमारियां, जैसे सैन फीवर, वो बीमारियां सबसे खतरनाक है। उसके लिए वैक्सीन लगती है साल में। और एक आती है आपका FMD, खुरपका मुंह पका, उसकी साल में 2 बार वैक्सीन लगती है। सर बाकी तो जैसे कोई आपने दिक्कत आती नहीं है। जैसे आप पिग फार्मिंग सर 7 महीने से करे थे, तो सर आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे पिग फार्मिंग करना है? आप इससे पहले सर क्या करते थे सर? सर मैं रेडीमेड का काम था मेरा, थोड़ा GST लॉकडाउन में डाउन हुआ, तो मैंने पोइट्री में एंट्री की मैंने। तो शुरुआत में तो पोइट्री ठीक चला, पर बाद में डाउन हो गया काफ़ी। उसके बाद लॉकडाउन में हम काफ़ी पिटे उसमें। उसके बाद हमारे दिमाग में ये चीज़ बाद में आई, अगर ये हमारे पास उस टाइम पे आती तो शायद हम नुकसान में ना जाते। तो फिर हमने इस 1-1.5 साल इस पर रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद में जब मेहनत घूम फिर के हमने कम से कम 50,000 का तेल फूका, इधर उधर घूमे, उसके बाद हमने जब इस काम की शुरुआत की जांच तो पड़ताल करके। ये सर आपने ट्रेनिंग लेके किया सर या कैसे सर सर? ट्रेनिंग ले किया है। तो सर आपने ट्रेनिंग कहाँ से की थी सर? सर मैंने लॉकडाउन से पहले पटियाला यूनिवर्सिटी से पंजाब में सरकारी ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेनिंग ली है विकास लाइव स्टॉक पिग फार्म सहारनपुर। सर तो सर सरकारी और प्राइवेट ट्रेनिंग में सर आपको कौन सी अच्छी ट्रेनिंग लगी सर? सर सरकारी में क्या है, सरकारी में बैठ के कंप्यूटर पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, छुट्टी, सर्टिफिकेट हाथ में दे देंगे 5 दिन में। प्राइवेट में क्या होगा, आपको दांत काटना, इंजेक्शन लगाना, खस्सी करना, सारी चीज़ें अपने हाथ से कराई जाएगी। हाथ से करा जाएगी। हाँ जी, जिससे कि हम भी अपने फार्म पे भी आकर, अगर लेबर नहीं है तो खुद कर सकते हैं। खुद कर सके। सर सेल की बात की जाए तो सर सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है सर सर? सेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जैसे 2022 चल चुका है, तो सर आज करंट में सर कटिंग का सर क्या प्राइस है सर? सर कटिंग का प्राइस 140-45 रुपये है। और प्रेग्नेंट मादा का सर क्या प्राइस है? सर वो 200 रुपये kg। और सर 15 के बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चों का सर क्या प्राइस है? सर छोटे बच्चों का जो आपका 10 से 15 किलो का बच्चा है, वो आपका दूध से हटने के बाद जो 8 से 10 किलो का बच्चा होगा, करीबन 3,500 रुपये से कम का नहीं होगा। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ 25 किलो तक का 260 रुपये, 250 रुपये kg। उसके बाद जैसे ऊपर साइज बढ़ेगा उसी हिसाब से रेट डाउन होते चले जाएंगे। सर सेल जैसे मार्केट, इसकी मेन मार्केट कहाँ है और कहाँ आप कहाँ सेल करते हो सर ये? सर ये हमारे यहाँ तो सेल होता नहीं है, ये आसाम, गुवाहाटी, दीमापुर, नॉर्थ ईस्ट में इसकी मार्केट है, जिसमें खपत बहुत ज़्यादा है साल की, और पूरी हो नहीं पाती। तो सर आप क्या वहाँ जानवर लेके जाते हो सर? क्या से सेल करते सर हो? डीलर है हमारे पास, फ़ोन भी आ रहे हैं डीलरों के माल के लिए, पर अभी हमने मना कर दिया, होली पे माल देंगे हम। होली पे जैसे कोई सर छोटा फार्मर है, इस काम को करना चाहता है पिग फार्म को, तो सर कितने जानवर से अपना फार्म स्टार्ट करे और कितने रुपए लगा के सर इस फार्म को स्टार्ट करे सर? सर वो फार्मर के बजट के ऊपर बात करता है। अगर 10 फीमेल का फार्म शुरू करना है तो ये मान के चलना 15 से 16 लाख रुपए फार्मर के पास चाहिए, जिसमें 5 लाख रुपए शेड पे, 2 लाख रुपए के जानवर, और सर इसमें 80% खर्चा जो है वो फीड का है। फीड का है। हाँ जी, वो अगर फार्मर के पास नहीं होगा पहले ही एडवांस, तो फार्मर नुकसान में जाएगा। यदि कोई सर अपना रेंट पर फार्म स्टार्ट करता है सर, इस पे फिर इसे कितने रुपए से सर अपना काम स्टार्ट करना चाहिए सर? सर वो बजट है उसका, मान लो 5 लाख रुपए है तो 2-3 फीमेल से करना चाहिए। उसमें स्ट्रक्चर भी बनाना है, 5 लाख में जानवर भी लाने हैं, खाने के लिए भी चाहिए।
तो वो आदमी अपनी बजट के हिसाब से करे, उसका 80 पैसे को 3 भाग में बांट ले, स्ट्रक्चर, जानवर और प्लस खाना। इसमें 30% स्ट्रक्चर में, 30% जानवरों पे और 40% फीड पे। हाँ जी। जैसे एक पिगलेट है सर, वो 100 केजी होने में सर कितने केजी सर फीड खा जाता है सर? सर अभी तो थोड़ा बीच में मेरा रूटीन टूट गया, मैंने हर चीज़ नोट कर रखी थी फार्म शिफ्ट करने की वजह से, पर मेरे हिसाब से करीबन 8,000 की फीड खाएगा। आप टोटल खर्चा मान के चलो, लेबर, बिजली, पानी सब कम से कम एक्स्ट्रा भी लगा के चलो, 10,000 रुपये एक जानवर पर खर्चा मान के चलो। और सर कितने रुपए बचेंगे सर आपके फिर भी वो जानवर में? 14,000 का, 13,500, 14,000। कुछ डीलर ऐसे है जो 135 रुपये खरीद रहे हैं। वो है जानवर की क्वांटिटी के ऊपर बात। अगर ज़्यादा जानवर है तो और 5-4 रुपये रेट बढ़ के मिल जाएगा। तो उसमें करीबन 4,000 रुपये, ये मान के चलो 3,500 4,000 रुपये एक जानवर हमें दे के जा रहा है फिलहाल। लेके जा रहे हैं।